गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम रोमी सिंह है। मैं आप लोगों की हिंदी की शिक्षिका। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, है ना। दिवाली की छुट्टियां मना करके और फ्रेश हो गए हैं आप लोग, है ना। अभी हम लोग दिवाली सेलिब्रेट किए, अब उसके बाद अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम हिंदी की जो बट वृक्ष की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले हम एक थॉट देखते हैं। थॉट को मैं पढ़ के आप लोगों को ओके। तो आज का थॉट है, आज का सुविचार है कि शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है। शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है, इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान यानी कि शिक्षा जो है वो बहुत कीमती है। उससे कीमती कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। लेकिन उसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो ना हम वो किसी से मांग सकते हैं और ना हम किसी को दे सकते हैं। तो उसको हमें प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी हम उसको पा सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें किसी से मांग सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। पैसा है, रुपया है, कपड़ा है, बुक्स है, सब कुछ हम आपस में एक दूसरे को ले सकते हैं, दे सकते हैं। पर शिक्षा जो है वो ना हम किसी को बांट सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं, ना किसी से छीन सकते हैं। हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम उसको परिश्रम करके प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, सुविचार समझ में आ गई ना। तो इस कविता में यही कहा गया है कि जंगल में आजादी का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उस दिन खुशियां मनाई जा रही है। सारे जानवर जो है वो बड़े चाव से, बड़े शौक से क्या सजा रहे हैं? वन को। बहुत खुशी से सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आजादी का दिन। ओके, उसके बाद देखो, बंदर मामा ने सुंदर सा ऊंचा मंच बनाया। कोयल मोर पपीहे ने मिल राष्ट्रगान था गाया। बंदर मामा जो है वो क्या बनाए हैं? ऊंचा मंच। मंच मीन्स क्या होता है बच्चों? स्टेज। आप देखते हो ना, आपके स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके लिए स्टेज बनाया जाता है ना। स्टेज पे चढ़ के आप कोई भी नाटक करते हो, ड्रामा करते हो, कोई भी चीज होता है तो उसके लिए एक मंच बनाया जाता है, उसको हम स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ऊंचा बनता है, वो सारे बच्चे बैठते हैं, उससे थोड़ा सा हाइट पे होता है। ओके, तो जंगल में भी मंच बना है। कोयल और पपीहा मोर ये लोग मिलके क्या गाए हैं? राष्ट्रगान। आप लोग को पता है ना राष्ट्रगान क्या होता है? राष्ट्रगान मीन्स नेशनल एंथम। आपकी असेंबली जब होती है तो असेंबली में राष्ट्रगान गाया जाता है ना, नेशनल एंथम होता है ना। तो यहाँ पे भी जो सारे जानवर है वो झंडा फहराए हैं। देखो झंडा दिख रहा है ना, अपना तिरंगा झंडा 3 रंगों का। तो झंडा फहरा के क्या कर रहे हैं? राष्ट्रगान गा रहे हैं, यानी वो आजादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, फिर वन राजा ने ली सलामी, झंडा भी फहराया, आजादी है तुमर मिटने का, सबको पाठ पढ़ाया। वन राजा यानी कि जंगल का राजा कौन है? शेर। तो शेर ने क्या किया है? झंडा फहराया है और सबको क्या पाठ पढ़ाया है? सबको क्या सीख दिया है कि सब लोग आजादी के लिए अपनी जान गंवाना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आजादी के लिए मर मिट सकते हैं। ये पाठ किसने पढ़ाया है? जंगल के राजा। कहते हैं कि कदम ताल से ताल मिलाकर बजे बैंड सहनाई, ढोलक बोली ताक धिनाधिन, नाच उठा लोमड़ी भाई। कदम ताल से ताल मिलाकर। देखो बेटा, आप लोग यहाँ पे सारे जानवर को देख रहे हो ना। हाथी जो है वो ढोलक लेके बैठा है, ठीक है। सहनाई, यहाँ पे खरगोश सहनाई बजा रहा है, और ये जो लोमड़ी भाई है वो नाच रहे हैं। तो ये सारे जो म्यूजिक है वो एक साथ एक धुन में बज रहा है, ठीक है। और ढोलक की जब ताल देख रहे हैं कौन? लोमड़ी भाई, तो वो नाच उठे हैं, बहुत खुश है सब, तो इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाथी भालू और गिलहरी खुश खुश दिखते सारे, देश की खातिर मिट जाएंगे, गूंज रहे थे नारे।
हाथी, भालू और गिलहरी, ये सब क्या दिख रहे हैं? खुश खुश है, एकदम हैप्पी हैप्पी है सब। उसके बाद वो लोग नारे लगा रहे हैं, वो लोग एक स्लोगन बोल रहे हैं कि हम देश के लिए मर मिटेंगे, हम अपने देश को आजाद करने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, हम अपनी जान दे सकते हैं, देश की खातिर, यानी कि देश के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। यही नारा गूंज रहा है, चारों तरफ यही आवाज सुनाई दे रही है। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा अनुच्छेद है, अभी मैं वो पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनो। ढोल बतासे बटी मिठाइयाँ, ढोल बतासे बटी मिठाइयाँ, सबने जी भर खाई, एक बनेंगे नेक बनेंगे, शपथ हमें है भाई। ढोल बज रहा है, बतासे बतासे सबको मिल रही है, फिर मिठाइयाँ बांटी जा रही है, सब लोग जी भर के ये सब चीजें खा रहे हैं। फिर सबने एक कसम खाई है, एक सौगंध लिए है सब लोग कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बनेंगे, हम लोग एकता के साथ रहेंगे और हम सब आपस में अच्छे से रहेंगे, नेक बन के रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिली कि हम लोगों को कभी भी एकता में ही रहना चाहिए और अच्छा बन के रहना चाहिए। और सबसे आवश्यक सीख है इस कविता के माध्यम से कि आजादी मनुष्य को तो बहुत प्यारी लगती है, हम इंसान को अगर एक कमरे में बंद करके रखा जाए तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जानवरों को क्यों बंद करके रखते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग को शौक होता है कि कुत्ते को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, पैरोट को घर में रखते हैं, तो वो अपनी खुशी के लिए जानवर को, पक्षी को परेशान कर रहे हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप उनको कैद करके रखो, उनको कुछ भी खिलाओ, कुछ भी पिलाओ, पर उनको वो खुशी नहीं मिलती है। जब वो आजाद रहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ओके बच्चों, तो ये हमारा कविता यहाँ पे पूर्ण होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम यहाँ पे शब्द अर्थ को समझा देते हैं। शब्द अर्थ कितने हैं? हमारे शब्द अर्थ 4 हैं। मैं आप लोग को समझा देती हूँ। ऐसे पीडीएफ में मैं शब्द अर्थ और कठिन शब्द ये सब कुछ लिख के भेजूंगी, आप लोग उसको अपनी जो नोट बुक है यानी उत्तर पुस्तिका में लिखना। ठीक है। आजादी, आजादी का मतलब स्वतंत्रता। खातिर, खातिर मीन्स के लिए। चाव, चाव मीन्स शौक, शौक नहीं, हाँ शौक। शपथ, शपथ मीन्स कसम। ओके बच्चों, अभी आप लोग पाठ को याद करना अच्छे से, कविता बोल बोल के पढ़ना और सुंदर अक्षर में अपने